सॉइल टेस्ट की आइडियोलॉजी अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो एक सरल तरीके की है। जब आपकी फसल नहीं लगी हो, जब टेस्ट कराना है, तो लगभग पूरे भारत में फसलें लगने का दौर चालू होता है बारिश से। कुछ कुछ फार्मर ऐसे हैं जहां पानी की अवेलेबिलिटी है, ड्रिप आ गई है, तो वो 365 दिन कभी भी कोई सी भी फसल लगाते हैं। तो उनके लिए ये आइडियोलॉजी नहीं है, बट उनका भी माइंडसेट ये है कि अप्रैल मई में सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, जो अभी चल रहा है। सॉइल टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट को पढ़ना है, उसमें आएगा लिखा हुआ एक मापदंड तय कर रखा है। वह ये लिखा हुआ आता है कि पीएच 1 से 10 तक, उसमें बीच में आइडियोलॉजी होगी कि 6.5, फिर आपका पीएच किसी का 7 आएगा, किसी का 7.2 आएगा, किसी का 8 आएगा, 8.2 आएगा, किसी का 6 आएगा। एक आता है पीएच, दूसरा आता है ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तीसरा आता है ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल हेल्थ की ये रिपोर्ट है, उसके सामने परसेंटेज आता है। तो कोई सॉइल टेस्ट वाले हेक्टेयर में दिखाते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना परसेंट है, या कोई दिखाते हैं एकड़ में। वो जो प्रिंट छाप कर देता है उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक। अभी पोटाश एक एवरेज बीच में स्लिप आएगी कि 300 350 होना चाहिए, तो किसी के यहाँ होगा 400, तो लास्ट में लिखा होगा अधिक। किसी के यहाँ होगा 600 kg, तो अत्यधिक लिखा होगा। किसी के यहाँ होगा 150 kg, तो वहाँ लास्ट में जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसमें लिखा होगा कमी। ऐसे ही फास्फोरस, ऐसे ही नाइट्रोजन का लिखा हुआ आता है। एक बीच में स्लैब रहती है, उससे कम है या ज़्यादा है तो वो पीछे कम ज़्यादा लिखते हैं। किसी भी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में ये नहीं लिखा आता कि कम है तो क्या करना है, ज़्यादा है तो क्या करना है, पीएच क्या है तो क्या करना है, ये क्या है तो क्या है। उसकी एक रिपोर्ट दे दी टेस्ट वाले। अब उसको डायग्नोस कौन करेगा? जो उस किसान का सबसे अच्छा हितैषी दुकानदार है। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। और पूरे भारत में एक मैसेज है कि आपने सॉइल टेस्ट कराई और अगर आपका पोटास अत्यधिक या अधिक आता है तो आपको डालना नहीं है। सिंपल सी थ्योरी है ना। आपके खेत में पोटास है और उसकी आवश्यकता अगर 350 kg की है और वो 600 kg आ रहा है एनालिसिस रिपोर्ट में, तो आप भी स्वाभाविक पढ़ोगे जी। आपकी सोच क्या है? नहीं डालना है ना। ऐसे ही अगर फास्फोरस कम आया है, 150 kg होना चाहिए हेक्टेयर में, उदाहरण में बता रहा हूँ, अगर 150 kg होना चाहिए और वो आया है 50 kg, तो लिखा होगा कमी। तो हम क्या करेंगे? किसी से भी पूछेंगे तो एक आइडियोलॉजी फिक्स है कि फास्फोरस डालना है इस खेत में, पोटास नहीं डालना है। ये आइडियोलॉजी पर पूरा भारत काम कर रहा है सॉइल टेस्ट में। अब यही आइडियोलॉजी हमारे किसानों के दुख का कारण है, जहां तक हमारी टीम ने समझा है, मैंने समझा है। कैसे? एक स्लोगन मैंने पढ़ा था जहां से किसान पाठशाला हमने चालू करी थी। वो स्लोगन था, किसान की समस्या का हल है या हल ही किसान की समस्या है। अभी हमने खेत को अच्छी फार्मिंग करने के लिए सॉइल टेस्ट कराया जी। उसमें 90% फार्मर, शायद, मुझे पता नहीं, शायद 90% फार्मर केवल ये देखते हैं कि क्या ज़्यादा है क्या कम है, इतना डालना है, और 90% एग्रोनॉमिस्ट ये देखते हैं कि जो ज़्यादा है वो मत डालो, जो कम है वो डालो। देखना चाहिए पीएच और कार्बन परसेंट जी सर कि हमारी फील्ड में पीएच 6.5 होना चाहिए। हम फसल कौन सी लगा रहे हैं, वो कितनी पीएच पर भोजन उठाएगी। तो अभी हमारे खेत का पीएच क्या है, तो हम क्या ऐसा काम करें कि पीएच बैलेंस हो। ठीक है। अभी हमारे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट क्या है, तो क्या हम ऐसा काम करें जिससे ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट 1 से 5 के बीच में आए। अब आइडियोलॉजी अभी आज की ये है नंबर में से कि कार्बन परसेंट 0.5 से 1 तक होगा, मतलब वो अच्छा है। एक्चुअल होना चाहिए 1 से 5 के बीच में। अगर 5 कार्बन परसेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा या कुछ नहीं डालना है तो भी फसल पकती है। 1 अगर है तो आप जो डाल रहे हो खेत में, पौधा अच्छे तरीके से अपटेक करता है। 1 से अंदर है तो वो कम अपटेक करेगा, 5 के अंदर है तो अपटेक ही नहीं करेगा, 0.5 के अंदर है तो अपटेक नहीं करेगा। तो जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है उसमें 0.5 से 1 तक आ रहा है तो सामान्य,
एक आया तो बहुत अच्छा लिख देते हैं, क्योंकि एक के ऊपर किसी का आता ही नहीं है। हम इतना कल्टीवेशन कर चुके हैं, गोबर खाद डालना बंद कर चुके हैं, हम आच्छादन करना कर चुके हैं। तो ये देखने की बजाय किसान पाठशाला क्या बोलता है, ये चल रहा है मार्केट में, हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी मैं बतलाता हूँ। एक पोटास की अगर मैं थ्योरी बतलाऊँ तो आपको समझ में आएगा। पोटास के ऊपर एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उसने पूरा अपना जीवन लगा दिया है, प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन। ये मिसिसिपी के हैं और इनकी यूनिवर्सिटी में इन्होंने काफ़ी सारे शोध किए हैं। उसमें इन्होंने पता किया है कि सॉइल के अंदर जो सॉइल हेल्थ एनालिसिस में जो पोटास आता है उसमें 98% पोटास अनअवेलेबल है, जो पौधा लेगा ही नहीं। अनअवेलेबल है, पोटास तो है लेकिन वो पौधा नहीं खा सकता, ठोस रूप में है। अगर आपकी फील्ड में 600 केजी पोटास आया पर हेक्टेयर तो उसका 2% अवेलेबल होगा, 98% तो अवेलेबल होगा नहीं। मतलब आप डालो या न डालो वो तो पड़ा हुआ ही रहेगा। तो 98% क्या हुआ, मतलब 2% निकाल दो 600 केजी में से, तो 6 दूनी 12 किलो अलग कर दो 600 किलो में से, क्योंकि 100 किलो पे 2 किलो इतना अवेलेबल है। अब ये जो 2 किलो अवेलेबल है इसमें भी कंडीशन है, इस 2 किलो में 90 से 92% ऐसा है जो स्लोली अवेलेबल है और बाकी का जो बचा है वो रेडी अवेलेबल है। तो अगर मैं 2% को ही मान लूँ कि रेडी अवेलेबल है तो 600 किलो में 12 किलो ही ऐसा है जो आपकी फसल उठाएगी। तो हमें किस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए कि वो जो 600 किलो आया है, एक तो वो बढ़ रहा है, घट रहा है या वहीं पर है, तो वो पौधा कैसे उठाए, उसको रिलीज करने के कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए जो अनअवेलेबल फॉर्म में है। तो पोटाश जो अनअवेलेबल फॉर्म में है उसको रिलीज कौन करेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिलीज करेंगे तो वहाँ पर केएस भी चाहिए, पोटेशियम सोल्यूबल बैक्टीरिया चाहिए। तो आपका इकोसिस्टम चाहिए आपकी फार्मिंग में। तो किसान पाठशाला काम करता है उस सिस्टम पे कि आपकी फार्मिंग में इकोसिस्टम कैसे डेवलप्ड हो। हम काम कर रहे हैं H2E2 पर, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, उसमें इकोसिस्टम आता है तो किसान की सेल्फ सस्टेनेबल इनकम आएगी। अब हम सॉइल टेस्ट पर काम करते हैं कि जो सॉइल टेस्ट आई है उसको एनालिसिस करके फार्मर कौन सी फसल लगाने वाले हैं उनको हम गाइडेंस करते हैं कि आप अभी तुअर लगाएंगे या आप अभी अरंडी लगाएंगे या आप अभी कॉटन लगाएंगे, तो ये क्या अपटेक करता है, क्या छोड़ता है। तो आपकी सॉइल टेस्ट में पीएच क्या है, कार्बन परसेंट क्या है, उसके मुताबिक हम आपको गाइडलाइंस देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गर्मी में साल में एक ही बार सॉइल हेल्थ रिपोर्ट आपको चाहिए। आपने अगर फसल लगाई है, गेहूं बोते हैं हम नवंबर में, अक्टूबर में, तो जो भी फसल लग रही है उसके बोने से पहले चाय लो, आप ये डाल लो। हम जो सॉइल टेस्ट को करते हैं एनालिसिस, जो भी फसल लग रही है उसके जस्ट पहले, फसल अगर 3 महीने की है तो एक उसके बीच में और एक लास्ट में। सॉइल टेस्ट करने के किसान पाठशाला के जो आइडियोलॉजी है, देख लो चेंज तो नहीं हो गया, वो बीच में भी करते हैं ताकि आप जो फार्मिंग कर रहे हो उसमें क्या चेंज आया है, और फसल निकलने के बाद भी करते हैं कि फसल लगने से पहले क्या था। उसमें गर्मी, ठंड, बारिश से कोई रिलेशन नहीं है। अभी किसान पाठशाला जो करता है बी किसान ग्रुप के साथ सॉइल टेस्ट, वो कैसे करता है वो मैं बतला रहा हूँ। मार्केट क्या कर रहा है समझ में आया। अभी अगर आपका अक्टूबर में फसल लग रहा है तो आपको सितंबर में करानी चाहिए। 3 महीने की फसल है तो 2 महीने बीतने के बाद एक बार, 1.5 महीने बीतने के बाद करानी चाहिए, एक बार फसल निकलने के बाद करानी चाहिए। तो जब तीनों रिपोर्ट्स आपके पास आएगी तो पता चलेगा कि मेरी ज़मीन कैसी थी, मैंने फसल लेते समय क्या रहा और फसल निकलने के बाद क्या हुआ। एक्चुअल में सॉइल टेस्ट इसको कहते हैं। और सॉइल हेल्थ में जानना ये है कि मेरी मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है, घट रहा है या वैसा ही है। 6.5 एवरेजन होना चाहिए तो हमारी फसलें सारा भोजन जो डालेंगे उठाएंगे। और कार्बन परसेंट 1 या 1 से ऊपर 5 तक होना चाहिए। 1 के अंदर है, मतलब सोचना है हमें कि ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाएं। फार्मरों को बस ये 2 ही चीज़ समझना है। इसके बाद में आएगा कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, वो इकोसिस्टम से आती है। इसके बाद में आएगा नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है।
तो एक छोटा सा उदाहरण दिया कि एक यह हमारी सर्विस है, इसको किस तरीके से हम देखें और जानें। ठीक है।